हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जो हम लोग पूरे 7 महीने का करेंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, 7 मंथ का। देखो, एक मैगजीन से कर रहे हैं। मैगजीन का नाम है एडुटेरिया। ये बहुत फेमस मैगजीन है, आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि आप आराम से रिलाई कर सकते हो इस मैगजीन पे। और वैसे भी हम एक मैगजीन से ख़त्म नहीं करेंगे, एक और मैगजीन करेंगे। पहले एक कंप्लीट हो जाएगा ना। देखो, जैसे ये मैगजीन कंप्लीट होगा, सेकेंड मैगजीन आएगा तो उसमें देखो, जैसे सेकेंड मैगजीन आएगा तो उसमें कम से कम न्यूज होगा जनवरी से अक्टूबर तक, मान लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही न्यूज होते हैं। तो उसमें जो हम ये 7 महीने का डिस्कस कर चुके उसको हटा देंगे, बाकी डिस्कस कर लेंगे, तो हमारा कम कम बचेगा एकदम। ठीक है, क्योंकि मुझे इतना ऑर्गेनाइज तरह से हम किए हैं कि आपको पता है कि इस नेशनल करंट अफेयर्स में ये पर्टिकुलर ये सब कर चुके हैं। हमें ये बताना है, मंथली करंट अफेयर्स करने और ये ऑर्गेनाइज रूप से करने से यही फ़ायदा होता है कि हमें वो फिर से नहीं करना पड़ता है जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या कर चुके हैं मैं बता दूं। नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक, डिफेंस, इकोनॉमी। उसके बाद हम अवार्ड्स सारा डिस्कस कर चुके। अवार्ड्स में सारा है, लिटरेरी, उसके बाद साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट के फील्ड में, म्यूजिक, डांस, इन सब के फील्ड में ये सब अवार्ड्स हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद क्रिकेट इवेंट्स डिस्कस किया, क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज डिस्कस किया। ठीक है, और आज हमें डिस्कस करना है सबसे पहले बैडमिंटन। उसके बाद डिस्कस करना है बैडमिंटन के अलावा लॉन टेनिस, और एक 3-4 न्यूज एक्चुअली क्रिकेट का छूट गया था, वो वाला भी इसी में इंक्लूड कर लेंगे। एक्चुअली एक दूसरे पेज में थोड़ा दिया हुआ था ना, मैंने वो पेज देखा ही नहीं। ठीक है ना, तो वो वाला भी हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, एक चीज़ आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे इसमें कितना और वीडियो बचेगा। इसमें अभी 20 से 25 वीडियो और आएंगे, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो है। जैसे आप देखो, मान लो ये कर लिया, उसके बाद इसमें पर्यावरण, मतलब इसमें मान लो इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट है, बहुत सारे एक्सरसाइज है, सब टॉपिक वाइज डिस्कस कर ले रहे हैं। सिंपल करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक आते हैं ना, सभी अभी सबको हम करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज बैडमिंटन डिस्कस करते हैं। बैडमिंटन, देखो बैडमिंटन में हमें बहुत सारे अवार्ड डिस्कस करने हैं, जैसे पैरा ओलंपिक इंटरनेशनल, युगांडा, योनेक्स स्विस ओपन, योनेक्स थाईलैंड ओपन, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये सब है। इसके अलावा हम इवन, क्योंकि इस साथ में, क्योंकि 31 जुलाई तक आपको पता है पैरा ओलंपिक एंड नहीं हुआ था, तो पैरा ओलंपिक को भी हम कंप्लीट तो करेंगे एक वीडियो में, लेकिन एक चीज़ हम और अच्छे से कर लेते। मान लो पैरा ओलंपिक में जो बैडमिंटन वाला अवार्ड है वो हम कर ले तो कितना सही रहेगा, क्योंकि हमको एकदम गेम वाइज पता रहेगा। ठीक है ना, हम कंफ्यूज नहीं हो गए। जैसे बार बार हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते कि ये प्लेयर किस खिलाड़ी का, वो कंफ्यूजन ही आपको दूर हो जाएगा इस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बैडमिंटन में इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया। बैडमिंटन ने में कितने अवार्ड जीते आपको पता है? बैडमिंटन में टोटल 4 अवार्ड जीता गया इस बार पैरा ओलंपिक में। 4 अवार्ड जीता गया। उसमें पहला अवार्ड जीता प्रमोद भगत ने। प्रमोद भगत ने गोल्ड जीता। उसके बाद कृष्णा नागर ने भी गोल्ड जीता। ध्यान देना, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, इन दोनों ने गोल्ड जीता। एक का कौन सा कैटेगरी में? SL3 कैटेगरी में, और कृष्णा नागर है SH6। प्लीज़ ये याद रखना, कैटेगरी पूछ सकते, इसी में हमें कंफ्यूज करवाएंगे। क्लियर? तो यही मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से लिख दिया है कि हमने 4 मेडल जीते, 2 गोल्ड जीते, प्रमोद भगत और कृष्ण नागर। ये क्या है? ये प्रमोद भगत किस कैटेगरी में? SL3। प्लीज़ इसी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया मनोज सरकार के द्वारा। ठीक है ना, ये है सुहास यथिराज। ठीक है, ये DM है। ठीक है, प्रमोद भगत और मनोज सरकार, इनके द्वारा क्या जीता गया? गोल्ड। इनके द्वारा जीता गया ब्राउन। सेम कैटेगरी है SL3। कृष्ण नागर ने SH6 कैटेगरी में गोल्ड जीता, और सुहास जीते सिल्वर SL4 कैटेगरी में। ठीक है ना, ये सारे पैरा ओलंपिक्स है जिन्होंने बैडमिंटन अवार्ड जीता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब और बैडमिंटन में किन्होंने जीता है? एक और कप हुआ था जिसका नाम है पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल। ध्यान देना, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल। इसमें बहुत सारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे। पैरा ये 2021 में हुआ था।
इसमें इसका आयोजन स्थल इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है दुबई, दुबई में हुआ था। अब ये है फर्स्ट, अब इम्पोर्टेंट इसलिए पता है कि जो पूरे सीरीज में फर्स्ट पोजीशन आया इंडिया का, याद रखिए इंडिया का फर्स्ट पोजीशन आया, और इंडिया ने टोटल इसमें 21 पदक जीते। 21 में था 5 गोल्ड प्लस 6 सिल्वर प्लस 10 कांस्य, ठीक है ना, 5 गोल्ड जीते। 5 गोल्ड में से यही प्रमोद भगत यहाँ पे भी है ना, प्रमोद भगत यहाँ पे भी 2 जीते, प्रमोद सर इसमें यहाँ पे भी 2 जीते, प्लस उसके बाद आता नगर कृष्णा, मतलब उल्टा नाम यहाँ पे दिया कृष्णा नगर, नगर कृष्णा, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस बुक में दिया है नगर कृष्णा, विकिपीडिया में दिया कृष्णा नगर, एक ही नाम है। तो इन्होंने अवार्ड जीता, कृष्ण भी 2। तो गोल्ड की बात करते हैं, 1 गोल्ड जीता प्रेम कुमार, प्रेम कुमार 1, ठीक है। तो दो हमने ट्रॉफी देख लिया, पैरा ओलंपिक्स, एक है पैरा ओलंपिक्स इंटरनेशनल 2021, ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था बताइए बीजिंग में, सॉरी टोक्यो, क्लियर। एक चीज़ और, टोक्यो की बात आई तो हम एक चीज़ और डिस्कस कर ही लेते हैं। आपको पता है पैरा ओलंपिक्स का शुभंकर कौन था, मैस्कॉट कौन था? इसका मैस्कॉट था, देखो जैसे हमें नॉर्मल जो ओलंपिक्स होते हैं उसका तो हमें पता है मिराई तोवा, इसके क्या थे, इसके थे सोमाया इटी, याद रखिए सोमाया इटी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा हो गया बैडमिंटन में 1 अवार्ड हो गया। एक और अवार्ड है, मतलब कई सारे अवार्ड हैं, ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए ना, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल, एक है पैरा, एक है युगांडा में जाके, युगांडा बैडमिंटन, ठीक है। इसमें एक ही ट्रॉफी हुआ था, एक ही। तो इसमें जो मेल का सिंगल का ट्रॉफी दिया, मेल सिंगल, और एक था फीमेल सिंगल, ठीक है, मेल सिंगल फीमेल सिंगल। मेल सिंगल की ट्रॉफी जीता वरुण कपूर ने, वरुण कपूर, ठीक है, और इंडियन ही है। और फीमेल सिंगल की ट्रॉफी जीती मालविका बंसोड ने, मालविका बंसोड, ये 2। युगांडा वाले ट्रॉफी देखिए। अब 2 ऐसे हैं, योनेक्स स्विस ओपन और योनेक्स थाईलैंड ओपन, योनेक्स स्विस ओपन और योनेक्स थाईलैंड ओपन, योनेक्स स्विस ओपन और थाईलैंड ओपन, ठीक है। देखो एक है योनेक्स स्विस ओपन, योनेक्स थाईलैंड ओपन। मैं दोनों को साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों के विनर भी सेम, मतलब मेल विनर, और मेल विनर भी सेम है, फीमेल विनर भी सेम, वुमेन वाला भी सेम। मेल विनर कौन है? विक्टर एक्सेल्सन, एक्सेल्सन, ये है डेनमार्क है। और फीमेल में कौन है? कैरोलिन मैरिन, कैरोलिन मैरिन, कैरोलिन मैरिन, कैरोलिन मैरिन, ये है स्पेन के। एक चीज़ और बता दूँ, कैरोलिन मैरिन जो जीती थी उसकी फर्स्ट रनर अप कौन रही थी, उपविजेता रही थी पीवी सिंधु, ठीक है ना, पीवी सिंधु। मैं सिर्फ योनेक्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ योनेक्स में पीवी सिंधु रही थी उपविजेता, यहाँ पे योनेक्स थाईलैंड वाले में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों ट्रॉफी हमने क्लियर कर लिया। और उसके अलावा एक ऑल इंडिया बैडमिंटन, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, ऑल इंग्लैंड
ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, इसके जो जो यहाँ पे है ना एक एक जीता, वो सिंगल्स वाले है, डबल्स वाले नहीं है, सिंगल्स वाले है, और सिंगल्स वाले ही पूछे जाते हैं मेजोरिटी। जो पुरुष एकल विजेता है वो ली जी जिया है, ली जी जिया, ये है मलेशिया के। ठीक है, और जो वुमेन्स वाला जीती है वो है नोजोमी ओकुहारा, नोजोमी ओकुहारा, ये है जापान की। ठीक है, अब देखिए दो प्लेयर का और नाम बताते हैं। उन्होंने क्या किया है, एक कैंपेन है, ध्यान देना, एक कैंपेन है, कैंपेन का नाम है बिलीव इन स्पोर्ट्स, बिलीव इन स्पोर्ट्स, BEL, बिलीव इन स्पोर्ट्स। ठीक है, अब इसका क्या हुआ है, बिलीव इन स्पोर्ट्स में, बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन के लिए दो खिलाड़ी को चुना गया है। कौन कौन खिलाड़ी, एक तो PV सिंधु है, PV सिंधु, एक और खिलाड़ी है, खिलाड़ी का नाम है कनाडा की मिशेल ली, कनाडा की है मिशेल ली, ये तो आपको पता है। ठीक है, कनाडा की है। इन दोनों को चुना गया है बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन के लिए। ये चुना किसके द्वारा गया है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। ठीक है, चुना इनके द्वारा गया है। और चुना किसके लिए गया है, ये है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए। ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। मतलब एक कैंपेन है बिलीव इन स्पोर्ट्स, उनमें दो खिलाड़ियों को चुना गया। चुना कौन है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने, और किसके लिए चुना है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए। ठीक है, चलिए, तो बैडमिंटन से रिलेटेड हमारा सारा हो गया। अब हम लॉन टेनिस के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रैंड स्लैम की बात करें, सबसे पहले हम लॉन टेनिस में बात करते हैं ग्रैंड स्लैम की। ग्रैंड स्लैम 4 जगह पे होता है। एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन, पहले होता क्या क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, उसके अलावा फ्रेंच ओपन, विंबलडन चैंपियनशिप, और उसके बाद होता है यूएस ओपन। कहाँ कहाँ पे होता है, यूएस ओपन ऑब्वियसली यहाँ पे होगा, यूएस में होगा, ठीक है, न्यूयॉर्क के पास। विंबलडन ये लंदन में होता है, फ्रेंच ओपन पेरिस में होता है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में होता है। प्लीज़ ये कंफ्यूज नहीं ना, आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन लगेगा कि पता नहीं कहाँ होता है। अब इसके विनर के अलावा एक इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी बार पूछा जाता है कि सिंपल पूछ देगा कि आपको कौन सा कब होता है, कब इन द सेंस क्रोनोलॉजी में बैठाइए। तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन मध्य जनवरी में, फ्रेंच ओपन मई और जून में, ये विंबलडन होता है जून और जुलाई में, यूएस ओपन होता है अगस्त सितंबर में। ये अभी अभी यूएस ओपन खत्म हुआ। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो हार्ड कोर्ट में होता है, ऑस्ट्रेलियन और यूएस दोनों हार्ड कोर्ट में होता है। लेकिन ये जो विंबलडन है जो लंदन में होता है वो ग्रास कोर्ट में होता है, और ग्रे कोर्ट में होता है फ्रेंच ओपन। क्लियर, ये सारा याद रखना है। उसके अलावा इस बार का चारों का विनर याद कर लेते हैं, और उसके बाद वुमेन का भी। चलिए, ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे सब कुछ पता चल जाता है। देखो अभी यूएस ओपन अभी अभी ख़त्म हुआ है, तो ये चारों आपको याद रखने हैं, ये चारों शुरुआत के, ये वाले, ठीक है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर लेते हैं। तो विनर है, देखो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और इवन विंबलडन, ये तीनों के विनर कौन है, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, ठीक है ना। नोवाक कहाँ के, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। क्लियर। अब फर्स्ट रनर अप देख लेते हैं, याद ज़्यादा जरूरी नहीं है। और एक और चीज़, यूएस ओपन के विनर है डैनियल मेंडेव, ध्यान देना क्या नाम है, डेनियल मेंडेव, ये रसिया के एक्चुअली,
ध्यान देना। तो एक रसिया के जीते, बाकी 3 सर्बिया के जीते। कोई दिक्कत है आपको? ठीक है। लेकिन अगर जो नोवाक जोकोविच एक हारे हैं, वो सेकेंड पोजीशन पे है, मतलब पहले रनर अप है, फाइनल में जाके हारे। समझ में आना। उसके अलावा बात करते हैं, तो तीनों का याद कर लिया, नोवाक जोकोविच तो याद कर लिया मेल में। अब देखो फर्स्ट रनर अप, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, पूछेगा नहीं प्लीज, विनर ही पूछते हैं। क्लियर? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन और यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ऐसे याद कर सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है और यूएस है दोनों जगह हार्ड कोर्ट है। तो इस बार दोनों जगह जो विनर हुए ना उलट पलट गए। ऐसे ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, क्योंकि दोनों जगह हार्ड कोर्ट है, हार्ड कोर्ट, तो इस जगह विनर उलट पलट गए। तो विनर उल्टे पलटे तो देखो कैसे हुए। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच जीते हैं और हारे कौन है? डैनियल। और यूएस ओपन में वही डैनियल जीते हैं और हारे हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है। बाकी ये विम्बलडन और फ्रेंच का वही नोवाक जीते, और विम्बलडन में हारे कौन है? मैटियो, और यहाँ पे हारे कौन है? फ्रेंच ओपन में स्टेफनोस। सिर्फ ये याद रखें प्लीज, बस याद रखिए यूएस में है डैनियल, यूएस है डैनियल, यूएस में है डैनियल। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए एक चीज और यहाँ पे याद कर सकते हैं, यहाँ पे फिर फीमेल का याद कर लेते हैं। ठीक है। फीमेल में देखो चारों है। शुरू का पीस इस साल का है, इसमें तो बहुत साल का है, लेकिन सिर्फ इस साल का याद करना है। ठीक है। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन नाओमी ओसाका, ऑस्ट्रेलियन ओपन नाओमी ओसाका। उसके बाद फ्रेंच ओपन बारबोरा, पूरा याद नहीं है। विम्बलडन एशले बार्टी, ठीक है ना। उसके अलावा यूएस ओपन एमा राडुकानु, ठीक है ना, एमा। कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। नाओमी ओसाका ऑब्वियसली जापान की है, और जापान की हमें पता है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन। नाओमी ओसाका, प्लीज आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में है नोजोमी ओकुहारा। आप वो मत समझना कि ये दोनों सेम ही है, नहीं, नाओमी ओसाका है। ठीक है। और फ्रेंच ओपन में कौन है? बारबोरा। उसके बाद विम्बलडन में क्या है? एशले बार्टी। और यूएस ओपन में क्या है? एमा। तो कुछ ट्रिक व्रिक करके याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन नाओमी, ये जापान की है। फ्रेंच ओपन बारबोरा है। देश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, चेक गणराज्य की है, चेक रिपब्लिक जो नहीं है, ठीक है ना। विम्बलडन में एशले बार्टी है, और उसके अलावा यूएस ओपन में है एमा राडुकानु, ठीक है ना। चलिए तो ये ध्यान में हो गया। अब कुछ और है जो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस उसके बस विनर के नाम हम देख लेते हैं। ठीक है। देखो एक है बेलग्रेड, बेलग्रेड है। बेलग्रेड में जीते कौन है? ये है सिर्फ पुरुष का एकल याद कर लेते हैं। ये है क्यों इसलिए लिख रहे हैं, क्योंकि नोवाक जोकोविच यहाँ पे जीते हैं, इसलिए हम बेलग्रेड का याद कर लिए। बेलग्रेड ओपन। एक है मैड्रिड ओपन, मैड्रिड ओपन में पुरुष में कौन जीते? एलेक्जेंडर जेवेरेव, एलेक्जेंडर पे याद कर लीजिए। और फीमेल में कौन जीते? एरिना सावलेनका, ठीक है ना, एरिना सावलेनका। ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इटालियन ओपन हुआ था, उसमें जीते कौन है? विनर कौन है? राफेल नडाल। ये इंपॉर्टेंट है, राफेल नडाल। और महिला की एकल विजेता कौन है? ईगा स्वीटेक। देखो ये सब सेकेंडरी है, प्लीज ये सारे सेकेंडरी है। वो 4 आपको याद होने चाहिए, उन 4 में से एक आ ही जाता है, कुछ भी कर लो आ ही जाएगा एक, ठीक है ना। मतलब कोई गेम एग्जाम में आए या ना आए, लॉन टेनिस पे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो 4 इन्फॉर्मेशन है, एक पक्का पता है आएगा, ठीक है।
इटालियन। उसके अलावा है मियामी ओपन। मियामी ओपन में कौन जीते हैं? मेंस के सिंगल में दिखे हवर्ट, उसके बाद हरकाज। और वुमेन्स में कौन जीते? एस्ले बार्टी। ठीक है ना, वुमेन्स में कौन जीते? एस्ले बार्टी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं, मियामी हो गया, उसके बाद कतर एक ओपन है, कतर ओपन है। कतर में 2022 में क्या होने वाला है? फुटबॉल होने वाला है भाई। कतर में सिंपल पुलिस का एकल विजेता याद कर लेते हैं, निकोलस। देखो बुक में जो जो दिया होगा मैं बता देता हूँ। निकोलस बैसिलासिविली। प्लीज निकोलस याद कर लिए, काफ़ी है। मतलब ये सब याद नहीं करना है, ये मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ बुक में, क्योंकि आप लोगों के बुक का छोड़ दिया। अबू धाबी वुमेन टेनिस ओपन। सिंपल वुमेन है, आप सिंपल वुमेन है तो वुमेन में कौन जीती है? एरिना शावालेका। ठीक है ना, एरिना शावालेंका। उसके बाद एक और है, सबसे लास्ट है एटीपी कप। एटीपी कप 2021। ये हुआ कहाँ पे याद रखिए? मेलबर्न में। और क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। एटीपी कप मेलबर्न में हुआ। और विजेता कौन रहा? विजेता कौन रहा? जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में उप विजेता था। देखो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, एटीपी कप में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो उप विजेता था डेनियल, और यूएस ओपन में जो विनर था वही जीता है एटीपी कप 2021। याद कर लीजिएगा, एटीपी कप 2021 जो 2 बार लड़ाई किया नोवाक के साथ, एक बार जीता एक बार हारा, वही विनर बना है किसका? एटीपी कप का। ठीक है ना, क्या है? डेनियल। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं, डेनियल एक्चुअली रसिया के हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उप विजेता कौन बनी है? उप विजेता मैटेओ बेरिटिनी। मतलब ये सॉरी, ये विनर बने मेल के, फीमेल के विनर बने हैं। फीमेल के नहीं, फीमेल के विनर नहीं है, ये मेल का ही कप है। तो मेल में ही उप विजेता है, फर्स्ट रनर अप मैटेओ। ठीक है, बस याद कर लो, मैटेओ बेरिटिनी। याद नहीं करना है, चलो छोड़ो। ठीक है ना, ये विनर याद कर लिया वही काफ़ी है, बहुत हो गया। ठीक है, अभी हुआ क्या है, एक और इंडिया की वुमेन ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में जगह बनाई है, मेन में। उनका नाम है अंकिता रैना। ये 5th वुमेन है, 5th वुमेन। ठीक है, 5th वुमेन। तो ग्रैंड स्लैम वगैरह ये बैडमिंटन हो गया। एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें कुछ 1-2 और है। देखो, विंबलडन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, फीमेल का विनर, मेल का विनर। लेकिन अब हमें 2 चीज़ पे इतना इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। 2 चीज़ में से एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है, देखो विंबलडन में जूनियर बॉयज का भी एक ट्रॉफी होता है, जूनियर बॉयज। इसमें पता है एक जीता कौन है पता है आपको? ये जीता है समीर बनर्जी ने, ये ट्रॉफी समीर बनर्जी इंडियन ओरिजिन के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इंडियन ओरिजिन के समीर बनर्जी। ठीक है ना, क्लियर? और इसके अलावे किसको हराया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा एक और है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक ही इंडियन है
जो जूनियर वाला प्रोग्राम जीता, देखो सीनियर वाला तो जीत अभी तक हम उतने मतलब इम्पोर्टेंट थी वो हमारा देश अभी तक उतना लेवल का खिलाड़ी नहीं भेज पाया जैसे ये लोग हैं। यूकी भांबरी ये एकमात्र इंडियन प्लेयर है जो सिंगल्स जूनियर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती थी, सिंगल जूनियर ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, हम मिक्स्ड में जीते हैं ग्रैंड स्लैम में। ठीक है, चलिए एक और है विंबलडन चैंपियन। देखो विंबलडन में जब मेल का मैच होता है ना, मेल का, उसमें पहली बार एक फीमेल ने, ध्यान देना, पहली बार एक फीमेल ने, इंडियन फीमेल की बात नहीं कर रहे, सिंपल कोई भी फीमेल ने पहली बार एम्पायरिंग की है, फीमेल एम्पायर, जिसका नाम है मरीजा सियाक। मरीजा सियाक, ये क्रोएशिया की है। ठीक है, अब चलो मैं एक बारी और आपको रिवाइज करा दूँ कि क्या क्या हमने खेल लिया, आपको याद हो जाना चाहिए वो सारा। सबसे पहले हमने बैडमिंटन में देखे हमने पैरा ओलंपिक्स में जो जीता। उसके बाद बैडमिंटन के कुछ कप, एक पैरा और बैडमिंटन इंटरनेशनल, युगांडा, योनेक्स थाईलैंड, योनेक्स स्विस। उसके बाद ऑल इंग्लैंड, उसका दो नाम देखा जो कि पीवी सिंधु और कनाडा के मिशेल ली, जो कि बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन में है। लॉन टेनिस में हमने चारों देखा, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, और उसके अलावा यूएस, ये भी देखा कौन पहले होता है कौन बाद में ये भी देखा कौन हार्ड कोर्ट पे होता है कौन ग्रास पे क्या होता है। उसके बाद बेलग्रेड ओपन, मैड्रिड ओपन, इटालियन, मियामी, कतर, आबू धाबी, एटीपी। उसके बाद अंकिता रैना के बारे में देखा। उसके बाद दो इन्फॉर्मेशन और देखा, जिसमें एक का नाम था शमीर बैनर्जी, जो विंबलडन के जो जूनियर वाला है उसमें खिताब जीता है और वो इंडियन ओरिजिन के हैं। उसके अलावा एक फीमेल है मरीजा सियाक, क्रोएशिया की है, वो फीमेल पहली फीमेल बनी है जो अंपायरिंग कर रही है किसमें, विंबलडन के हिस्ट्री में। ठीक है ना, वो भी फाइनल में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले दूसरे मैच में कोई किया था फीमेल, लेकिन फाइनल्स में पहली वुमेन है। ठीक है, तो ये सारे हो गए। चलिए, आपको कोई भी डाउट हो ना तो इस नंबर पे मैसेज कर देना, कुछ भी बताना हो। ठीक है, और इवन आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर काम अच्छा लगा तो